ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आईपी एड्रेसिंग चल रहा था, लास्ट जो चल रहा था, ठीक है। तो हम्म, उसके बेस पे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आईपी एड्रेसिंग में हमने क्लासेस देख लिए थे कि क्लास ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है और ई होता है। एक बार रेंज बताओगे मेरे को क्या होता है इनका? बट हम्म, यूजेबल कहाँ से कहाँ तक होता है? 126 तक होता है ये 128 से 192 तक। क्या बात कर रहे हो? पक्का? हाँ हाँ, पक्का। नहीं, 91, सॉरी। तभी तो बोल रहा हूँ यार, तुम 192 बोल रहे हो। 91। कहाँ लॉस्ट हो यार, ये एक सौ कहाँ तक? बानवे हाँ, 223। और ये? 224 से 239, 240 से 255। ठीक। ये होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, है ना? हाँ, ये ई वाला होता है ये। और ये शायद गवर्नमेंट का कुछ, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए। अरे भाई ये सब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मान लो, इसी जो लास्ट वाले को, जो भी मानना है ये इसी को क्या लिखा मानो। था आपने? ये ये के सामने क्या लिखा है? मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट है, और ये तीनों किसके लिए होते, कौन से एड्रेस होते हैं भाई? यूनिकास्ट होते हैं। क्या होते हैं? यूनिकास्ट, ओके। यूनिकास्ट पता है क्या यूनिकास्ट। होता है? नहीं पता, ये नया टर्म आ गया आप लोगों के लिए कि यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट। बताया है वैसे कि नहीं बताया है? बताया है, बताया नहीं है, बताया था सर। बताया है भाई, बताया है। भूल जाते हो तुम लोग, पता नहीं क्या रिवीजन करा है, भगवान ही जाने। एक यूनिकास्ट का मतलब होता है, ये एक कोई। देखो, पीसी वन है, पीसी टू है। पीसी वन अगर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक भेजेगा पीसी टू को, डायरेक्ट इसी को, इसको बोलते हैं यूनिकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब वन ओ वन, एक दूसरे को भेज रहे हैं ट्रैफिक है, ठीक है। एक पीसी वन पीसी टू को ही ट्रैफिक भेज रहा है, राइट, इसको बोलते हैं यूनिकास्ट। तो एक ना मैं पूरा नेटवर्क ही बना देता हूँ यहाँ पे। एक मैंने लगा दिया स्विच, ठीक है। यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया एक पीसी वन, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया पीसी टू, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया पीसी थ्री, ठीक है। अगर पीसी वन सिर्फ पीसी टू को ही भेज रहा है कोई मैसेज, ठीक है, या कोई ट्रैफिक, तो इसको बोलेंगे क्या? यूनिकास्ट। कास्ट। यूनिकास्ट का मतलब वन ओ वन, ठीक है। मल्टीकास्ट का मतलब होता है वन टू मेनी, और ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है वन टू एवरी वन। ये मेनी वाले में क्या है ना, मेनी वाले में क्या होता है, मल्टीकास्ट में क्या होता है, मल्टीकास्ट का मतलब होता है अगर पीसी वन मल्टीकास्ट करती है तो स्पेसिफिक कोई एक तो ग्रुप होगा उसको करेगी मल्टीकास्ट, समझ रहे हो। और ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है सबको जाएगा भाई, उस नेटवर्क में सभी को जाएगा। उस नेटवर्क सेगमेंट में जितने भी पीसी हैं सबको जाएगा वो ट्रैफिक, ठीक है। मल्टीकास्ट का मतलब है कुछ स्पेसिफिक कोई ग्रुप है उसको सिर्फ भेजना है इसको, तो उस ग्रुप को सिर्फ जाएगा। हालांकि जा तो रहा है कई लोगों को, राइट। लेकिन जैसे अभी हमारी ये ठीक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये वन टू मेनी है, यानी कि ये मल्टीकास्ट हो रहा है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट किसे बोलेंगे? ब्रॉडकास्ट बोलेंगे अगर मान लो कोई न्यूज़ चैनल है, लाइव वीडियो चल रहा है, तो सभी लोगों को ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो सभी को जा रहा है वो, राइट। लेकिन ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, इस तरह की चीज़ें होती है, क्या होता है, ये मल्टीकास्ट होता है। समझ गए बात को अब? और यूनिकास्ट का मतलब वन ओ वन, जैसे कि अभी अगर टेक्निकली देखें हम और आप ही हैं तो यूनिकास्ट हो गया है। अगर एक दो लोग और होते तो मल्टीकास्ट होता, राइट। जैसे इस वाले मीटिंग में कौन कौन है, हम और आप दो ही हैं ना इसमें। जी। तो ये क्या हो गया, ये यूनिकास्ट ही हुआ है, हिसाब से देखो तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे को बोल रहे हो। और कोई बंदा होता मल्टीकास्ट होता है यार, सिंपल सा लॉजिक है, आप इस बात को एकदम सिंपल समझ लो, कुछ ऐसा इसमें टेक्निकल नहीं है। यूनिकास्ट का मतलब होता है वन टू वन, मल्टीकास्ट का मतलब होता है वन टू मेनी, और ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है वन टू एवरी वन। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? हम्म, नहीं।
अगर होएगा भाई पूछ लेना और पढ़ भी लिया करो, ठीक है। डिलीट मारो। तो अब हम आगे चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने जो रेंज देखा था, रेंज समझ में आ गया भाई, रेंज क्या क्या होता है, राइट। अब कुछ ना, हर एक रेंज में से मतलब सबसे पहले तो समझो कि क्लास ए और बी और सी, ये तीन जो इसके आईपी की रेंज होती हैं, यही हमारे नॉर्मल यूज में आती हैं, राइट। नॉर्मल यूज का मतलब होता है इन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, कन्फिगर कर सकते हैं किसके साथ में, कन्फिगरेबल है किसको, टू होस्ट, होस्ट को यही कन्फिगर की जा सकती है। मतलब डी वाला नहीं कर सकते, मल्टीकास्ट एड्रेस है, ई वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी रिजर्व्ड है वो, राइट। ये चीज़ें कन्फिगर हो सकती हैं होस्ट को। लेकिन अब ना कुछ चीज़ें आती हैं, एक होता है RFC 1918, इसका मतलब होता है ये डिफाइन करता है कुछ प्राइवेट आईपी को, किस आईपी को, प्राइवेट आईपी को। ये चीज़ अगर याद रहता है ठीक है, अच्छी बात है, नहीं याद रहता कोई इशू वाली बात नहीं है। RFC का मतलब होता है, RFC, एक मिनट, रिक्वेस्ट टू कमेंट, ठीक है। ये आईपी वगैरह का जो देख रेख करता है एक डिपार्टमेंट है आईना, क्या नाम है, डिपार्टमेंट आईना नाम है इसका। इसका फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट असाइंड, अरे यार क्या होएगा इसकी स्पेलिंग, ये 1918 क्या है RFC का जो लिखा है आपने? एक मिनट रुको सर समझाता हूँ अभी। इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, ये जो मैंने समझाया है ना सर, ये लो आप यहाँ से देख लो, RFC 1918 आया। सर्च हो रहा है, ये है address location for private internets, status of this memo, this document specifies an internet based current practices for the internet community and requests discussion and suggestions for the improvement, distribution of this memo is unlimited। एक्चुअली होता क्या है ना, जब इंटरनेट वगैरह में ये सारी चीज़ जो जैसे असाइनमेंट होता था, जब ये आईपी बनी थी तो उस टाइम पे आईना ने इसका कार्यभार संभाला। और वो क्या करता था, वो इंटर जैसे तुम्हें मतलब कोई अगर आईपी एड्रेस खरीदना है, वैन आईपी खरीदनी है अगर आपको, वैन आईपी समझ रहे हो ना, जिससे आप इंटरनेट पे कनेक्ट होगे, ठीक है। अगर आप को वैन वैन आईपी खरीद रहे हो तो उस टाइम पे आपको कौन देती है, आईना ही देती है। हालांकि अभी बहुत सारे मतलब इसके ग्रुप बन गए, जैसे एशिया में जो यहाँ पे हम लोग रहते हैं यहाँ पे एक अलग ग्रुप बना दिया आईना ने, अफ्रीका में एक अलग ग्रुप बना दिया, ठीक है, अमेरिका के लिए अलग ग्रुप बना दिया। तो मतलब इसने अपने ब्रांचेज बना दी मतलब, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर लोग अब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आईपी कोई खरीदना है, आईपी अलॉटमेंट इन सब चीज़ों के लिए, राइट। हालांकि अभी आईपी वर्जन 4 में बचा ही नहीं है आईपी भाई, सब एग्जॉस्ट हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। यानी कि जो पहले के लोगों ने खरीद रखी थी आईपी एड्रेसेस उनके चल रही हैं। मतलब कोई नया अगर कोई लेने जाता तो उसको आईपी वर्जन 4 का आईपी नहीं मिलता, अब उसको कौन सा मिलता है, 6 IP वर्जन 6। ठीक है। तो ये माइंड में रखो, एग्जॉस्ट हो चुकी, कब की हो चुकी, काफ़ी टाइम हो गया हुआ है इसको। देखो यार मैंने एकदम क्लियर बोल रहा हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा डिप्थ में जानने से कोई है नहीं सीन यार। यार ये आईपी कब एग्जॉस्ट हुई कब नहीं हुई, इससे आपको कोई लेना देना है नहीं यार, आपकी जॉब से ना आपके काम से, ठीक है। 1 मिनट देना है, एक कॉल आ रहा है। ओके, सो अभी क्या है इस टाइम पे सिनेरियो क्या है कि आईपी वर्जन 4 एग्जॉस्ट हो चुका है, इसमें कोई भी अब आईपी एड्रेस बचा नहीं है, ठीक है। और आईपी वर्जन 6 ही मिल रहा है अगर कोई वैन आईपी खरीदने जा रहा है तो। ये तो यार हो गए ना, ये तब का है सिनेरियो जब क्या है कि मान लो मैंने एक एग्जांपल बहुत पहले दिया था, मान लो एक HCL कंपनी है, ये IBM है, ठीक है। अगर IBM HCL से कम्युनिकेट करना चाहती है तो कैसे कम्युनिकेट करेगी, जाहिर सी बात है इंटरनेट के थ्रू करेगी, ISP के थ्रू, राइट, करेक्ट, या। तो यहाँ पे HCL को भी और IBM को भी किस आईपी की जरूरत होगी, वैन आईपी की, जिसको बोलते हैं पब्लिक आईपी। क्या बोलते हैं जिसको भाई, पब्लिक आईपी बोलते हैं वैन आईपी को ही, राइट। यानी कि आईपी एक्चुअल में किस तरह, कितनी तरह की हो गई, 2 तरह की।
एक तो पब्लिक आईपी जो कि इंटरनेट पे एक्सेस के लिए चाहिए होती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए चाहिए होती है। और दूसरी एक और सी आईपी हो गई, एक हो गई प्राइवेट आईपी, जो कहाँ पे होती है, आईबीएम के अंदर में। अगर कोई मान लो यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, यहाँ से बहुत सारे पीसी कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे वाली आईपी चलेगी कौन सी, प्राइवेट आईपी। प्राइवेट मतलब प्राइवेट है, अपने लोकल में, कंपनी के अंदर केबल में से, जो आईपी चलती है, राइट, क्लियर है। केबल से चलती है, इथरनेट वगैरह से। हाँ, इथरनेट हो गया या वाईफाई का दे रखा है उन्होंने एक्सेस, उन सब चीज़ों के थ्रू। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये सब चीज़ें हो गई तुम्हारी प्राइवेट आईपी। तो यार प्राइवेट आईपी क्या है ना, उसका इतना बड़ा रेंज नहीं है कि मतलब पूरी आईपी उसमें यूज़ हो, तो कुछ रेंज दिया है इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, क्लास ए से जो रेंज दिया प्राइवेट आईपी का, अच्छा जो प्राइवेट आईपी होता है ना, उसी को आर एफ सी की 1918 के अंतर्गत बताया गया है। यार आर एफ सी ने एक होता है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, जब कोई भी इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये पर्टिकुलर जो फोरम होता है ना, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, ये ओपन होता है कि आप अपना अगर राय देना चाहते हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो, तो इसमें आप दे सकते हो। और जो पर्टिकुलर चीज़ें फाइनल होती हैं, उसके बाद जैसे ही फिर एक कोड मिल जाता है इसको, उसके बाद वो चीज़ क्या होता है, एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, एप्लीकेबल का मतलब है कि जैसे होता क्या है ना, कि जैसे मान लो आपने कंपनी बनाई, ठीक है, तो कंपनी के कुछ आपने टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए, उसके पॉलिसीज बनाई कि कंपनी में क्या चीज़ें कैसे फॉलो होएंगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे। तो होता क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है, एक मिनट, ओके तो ये जैसे आर एफ सी 1918, जैसे मैं अभी क्या बोल रहा था सिर्फ कि जैसे मान लो कोई कंपनी होती है, तो उसमें क्या होता है, कंपनी जब स्टार्ट होती है उससे पहले कई सारी पॉलिसीज डिफाइन होती हैं, डिसाइड किया जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ये काम करेगा, ये डिपार्टमेंट ये काम करेगा ना, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो जब सब कुछ फाइनल होता है, तो उसके बाद क्या उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन आर एफ सी ये सेम उसी तरह से है, जब आईपी एड्रेस से रिलेटेड, इंटरनेट आईपी एड्रेस से रिलेटेड कोई भी चेंजेस आते हैं, या जो भी रिक्वेस्ट आए थे उस पर्टिकुलर टाइम पे, जब प्राइवेट आईपी बनाई गई थी, उसका जब रेंज दिया गया था, तो ये पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है ना, इसके अंदर में सारी डिटेल्स लिखी हैं, जो कि मैंने आपको भी दिखाया भी था ओपन करके। ये देखो मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, ये है ना पूरा, ये आर एफ सी यानी प्राइवेट नेटवर्क से रिलेटेड पूरा डॉक्यूमेंट है ये। आपको अगर इन डेप्थ पढ़ना है, तो आप यहाँ पे जो चीज़ पाओगे एकदम फाइनल है वो, जो बुक्स वगैरह में लिखी जाती हैं, कोई बुक लिखता है तो यहाँ से ही उठाता है वो। ये देखो एक रेंज दिख रहा है आपको, तो ये यही रेंज है एक्चुअल में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, लो जी उठा ही लेते हैं यहाँ से, हमें क्या करना है, ये लो कॉपी कर लेंगे आप। आ गया, ये आगे पीछे हो गया, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। लिख दो ना अमित भाई, हाँ जी सर। ये ये लिख दो ना, लिख दो। हाँ लिख देता हूँ, ये पता नहीं कैसे हो रहा है अजीब सा। इसको पहले डिलीट मार दूँ ना, तभी तो सही लगेगा। चलो बेटा दफ़ा हो जाओ तुम। हाँ ठीक है, मार दो। ठीक है, तो अभी देखो क्लास ए में जो उन्होंने रेंज निकाला, वो 10.0.0.0 से लेकर के 10.255.255.255, ये इसने उन्होंने रेंज दिया। ठीक है, आसिफ समझ में आ रहा है ना। हाँ आ रहा है। क्लास बी में भी इन्होंने फिक्स कर दिया 172.16.00। ये भाई डॉट थोड़ा अजीब तरह से बन गया, मैं फिर से बता देता हूँ। हम्म, और यहाँ पे इसका जो रेंज दिया, यहाँ से लेकर के 172.31.255.255। ठीक है, क्लास सी का भी इन्होंने रेंज दिया 192.168.00 से लेकर के सेम वैसे ही। मतलब ये जो आईपी दिख रही ना क्लास ए में, इस रेंज की आईपी 10.00 से लेकर के यहाँ तक जो भी आईपी बनेगी, ये इसको हम अपने प्राइवेट लैन में यूज कर सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में। ये प्राइवेट आईपी है, जो कि हम कहाँ देते हैं, अपने एंटरप्राइज के अंदर में देते हैं। यानी कि ये जो आईपीज़ हैं, ये इंटरनेट पे काम नहीं करेंगी,
राइट। अगर आप चाहते हो कि इंटरनेट पे काम कराना इस आईपी से, तो आपको एक टर्म यूज करना पड़ता है जिसको बोलते हैं नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जो कि अभी नहीं है, आगे पढ़ेंगे हम इसको, इसके ऊपर पूरा प्रॉपर हम सीखेंगे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, राइट। तो ये बाद का टर्म है। तो अभी सिर्फ इतना समझो कि ये जो अपनी आईपीज है, ये जो आईपी मैंने भी रेंज बताया आपको, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट आईपी का रेंज है। यानी कि जब भी मान लो ये एक कंपनी है आईबीएम, ठीक है, ये कंपनी है, इसके अंदर का एक स्विच लगी हुई, मैं इसे बना देता हूँ, आईबीएम कंपनी है, इसके अंदर एक राउटर लगा हुआ है, ठीक है, राउटर एक स्विच से कनेक्टेड है और इससे बहुत सारे पीसी कनेक्टेड है। अब आप क्या सोचते हो, पीसी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब इसको कौन सी आईपी दोगे? क्या इसको आप वैन आईपी दोगे? हाँ, कई कंपनियां हैं वैन आईपी भी देती हैं अपने सिस्टम, जैसे एप्पल हो गया, उसने पूरा सीरीज ही खरीद रखा है, तो वैन आईपी भी देता है वो अपने हर एक यूज़र को। लेकिन एक्चुअल में जो लोकल कंपनीज होती हैं वो मैक्सिमम टाइम पे क्या करती है ना, ये जो आईबीएम, मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको एग्जांपल दिया था, आईबीएम अगर एचसीएल से कम्युनिकेट करना चाहती है तो क्या करेगी, आईएसपी का यूज़ करेगी, जहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको वैन आईपी का यूज करना पड़ेगा, जिसको पब्लिक आईपी बोलते हो आप। तो हो सकता है आपसे कई बार इंटरव्यू में पूछे इंटरव्यूअर की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी, तो आप सिंपल सा बोल सकते हो कि जो प्राइवेट आईपी होती है वो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क तक ही इफेक्टिव होती है, और पब्लिक आईपी से हम इंटरनेट पे अगर एक्सेस करना चाहते हैं, इंटरनेट के थ्रू कुछ जानना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उस टाइम पे हम पब्लिक आईपी का यूज करते हैं, राइट। अगर वो पूछते हैं पब्लिक आईपी कौन कौन सी होती हैं, तो सिंपल सा है, ये प्राइवेट आईपी को निकाल दो, बाकी सारी पब्लिक आईपी है। यानी इस रेंज को अगर छोड़ दें हम तो क्या बचा, जो आईपी बचा वो सारा पब्लिक है। लेकिन बात अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये आ जाती है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी की ही आईपी हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, और इनको हम यूनिकास्ट आईपी बोलते हैं। ये ध्यान में रखना, ये शायद यूनिकास्ट को कोई नहीं आपको कॉन्सेप्ट बताएगा यहाँ पे कौन सी आईपी होती है। और क्लास डी को क्या बोलते हैं, मल्टीकास्ट, और क्लास ई को क्या बोलते हैं, ये भाई रिजर्व है ऑलरेडी, रिसर्च डेवलपमेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स क्या क्या के लिए, हमें इस पर तो भाई घुसना ही नहीं है, ना ही हमें डी में जाना है। डी का तब हम समझेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल वगैरह देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे मल्टीकास्ट दिखाऊँ कैसे होता है। जैसे 224.0.5, ये 224.0.6, ये OSPF यूज़ करता है मल्टीकास्ट के लिए, ठीक है। तो अभी समझेंगे, आप सोच रहे हो OSPF क्या बता रहा हूँ, तो जब आईपी राउटिंग देखेंगे तब उस टाइम पे समझेंगे इसको। अभी के लिए बस इतना ही कि प्राइवेट आईपी कौन कौन सी होती हैं भाई, इस रेंज की आईपी। यानी कि जब अब हम अभी आगे देखेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दूंगा आपको स्विच का आज, तो उस टाइम पे आप क्या देखोगे ना, आईपी हम इन्हीं के बीच का देंगे अपने लाइन में। जैसे अगर स्विच से कोई PC1, PC2, PC3, PC4 कनेक्टेड होएगा, तो मैं इसको हो सकता है 10.1 दूँ, इसको 10.2 दूँ, 10.3 दूँ, इसको 10.4 दूँ, राइट। इस तरह से हम आईपी असाइन करेंगे। हम डायरेक्ट हम ऐसे नहीं है कि वो काम नहीं करेगा, अगर मैं इसको 11.1 दे दूंगा काम नहीं करेगा, करेगा काम वो, लेकिन एक्चुअल में वो किसी ने खरीद रखा होगा, ठीक है। आप देख भी सकते हो किसने किसने खरीदा है। यहाँ अगर आप देखना चाहते हो ना तो आईना क्लिक करो, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, यही लिखा था ना फुल फॉर्म मैंने, देखो ये देखो, डोमेन नेम्स भी भाई, डोमेन नेम्स भी इसके अंदर में ही आता है, नंबर रिसोर्सेज भी आते हैं, प्रोटोकॉल असाइनमेंट्स भी आते हैं इसके अंदर ही। ये दिख रहा है, आई कैन, भाई ये अगर पढ़ना होगा ना आप आराम से आके वेबसाइट पढ़ लेना, इसके डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है इसमें भाई, कोई काम उम नहीं आता है अपने। जाओगे कंपनी में काम करने तो सब कोई नहीं देखता कि तुमने पढ़ा है, तुमने देखा है कि नहीं देखा है, भाई काम आना चाहिए आपको फाइनली, ठीक है। तो सब मिला जुला करके अब हम आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया आसिफ? हाँ हाँ जी, आगे। तो ठीक है ना, अब हम स्टार्ट करेंगे सबनेटिंग। अब हम स्टार्ट करेंगे सबनेटिंग। आईपी एड्रेसिंग में कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लो, नहीं तो हम सबनेटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं सर, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये। पता लगा सीन बन जाए, पूरा बता दिया, फिर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे।
तो अच्छा चलो ठीक है, सबनेटिंग हो करने रहा से है पहले, ना? हाँ हो रहा है, हो रहा है। तो आप आईपी आईपी अमित भाई आईपी बता दिए, आईपी एड्रेस है क्या हाँ, और क्यों क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? हाँ बिल्कुल ये सब सर बता दिया है एक्चुअली। वीडियो में बताया हमने। हाँ पिछले वीडियोस में बताया है, तो ये थोड़ा सा बचा हुआ था, तो फिर सबनेटिंग स्टार्ट करना था आज। मतलब ठीक है मैं पीछे बता पीछे के रहा। ओके। वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है। और इन लोगों को मैंने अच्छा बाइनरी ठीक है। टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ये सब कन्वर्जन भी बहुत डिटेल में बताया सारा, मतलब डेप्थ में, जिससे इनको कहीं कोई सस्पेंस ना आए, ओके। कन्फ्यूजन में ना रहे कभी भी कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है ये सारी चीज़ें। और मैंने इनको लॉजिक भी बताया कि ठीक है। इसका रेंज कैसे निकालते हैं, ए बी सी डी ई का, उसका भी लॉजिक समझाया इनको। तो इन हम्म। डेप्थ पूरा वीडियोज़ में है, प्रीवियस वीडियोज़ में जो मैंने अपने चैनल पे डाल अच्छा रखा है यूट्यूब के। ठीक है। तो ओके। जैसा कि क्या नाम है आपका, आसिफ, हम लोगों ने, देखो भाई मैं ना आशीष सर को इसलिए एड्रेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनको ज़रूरत है नहीं, वो तो देख रहे हैं ऐसे ही। आपको इसलिए एड्रेस कर रहा हूँ आसिफ, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। नहीं यार, मुझे देखो नॉलेज चाहिए, नॉलेज किधर भी मिले कोई, ग्रैब करो। आसिफ मेरे को समझाओ कि मैं ये क्या लिख रहा हूँ, या ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ये सब। हालांकि आज इसका मेन दिन है। अब यहाँ से हाँ, आगे क्या इसका मतलब क्या है ये जो मैंने लिखा। डिस्कस हो चुका है। क्लास में जो पहला जो ऑपरेट होता है, ये नेटवर्क के लिए होता है, 3 होस्ट के लिए रिजर्व होता है। अच्छा चलो ठीक है, एक्चुअली क्लास हम, बी में पहले दो नेटवर्क के लिए होते गुड, बहुत बढ़िया। और क्लास सी में, हैं, और लास्ट के दो जो है होस्ट के लिए। इसमें 3 नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं और एक होस्ट के लिए। डेफिनेटली। अच्छा तो अब एक ना, सबसे पहले ना हम सबनेट मास्क देखेंगे सबनेटिंग करने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे ही हम सबनेट मास्क के हिसाब से ही हम सबनेटिंग स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले ये समझो, आईपी वर्जन 4 कितने बिट्स का होता है, कितने बिट्स की आइडेंटिटी है ये, 32 बिट्स की, राइट। जिसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें हाँ ऐसे कर रखा है ना, यानी 4 ऑक्टेट्स में डिवाइडेड है। हम्म, फर्स्ट वाले ऑक्टेट में कितनी बिट्स हैं, 8 हैं, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, यानी टोटल मिलाकर कितना हो गया, 32 बिट्स। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके अच्छा चलेगा। तो हम्म, अब ये क्या बोल रहा है कि क्लास ए का, ये देखो भाई बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, क्लास ए की जो आईपीज होती है ना, उनका जो फर्स्ट वाला ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है। क्या होता है, वो नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है। और इसका जो बाय ओके। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है ना, वो क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ फिर आपको दिखा रहा हूँ क्या होता है। एक्चुअल जब नेटवर्क सबनेटिंग होती है ना, तो जो नेटवर्क वाला जो पोर्शन होता है उसको हम 1 से करते हैं डिनोट, 1 से, किससे, 1 से। यानी कि ये जो नेटवर्क वाला ये पर्टिकुलर ऑक्टेट है, इसमें कितने बिट्स होंगी आसिफ, 8 ही होंगी, ऑब्वियस सी बात है, राइट। नोट। इसको क्या बोलोगे आप, ये भाई ऐसे ऐसे ना, 1 2 8 तक जाएगा, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 .0.0। यार देखो ना, एक्चुअल में 8 जीरो है, लेकिन मैं उसकी जगह पे एक ही जीरो लिख रहा हूँ, वो समझ जाना आप। वैसे हाँ, इसमें वो कितना, समझ आ रहा है, हाँ वो समझ आ रहा ओके गुड। ये वैसे इसमें कितनी बार जाएगा भाई, ये 3 बार जाएगा, राइट। तो एक बात बताओ, अगर है। 3 बार जाएगा वन। किसी भी ऑक्टेट में अगर उसके जितने भी बिट्स हैं अगर वो ऑन होती हैं, तो कितना वैल्यू होता है मैक्सिमम उसका, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से 255 होता है, राइट। यानी कि इसका सबनेट मास्क बनेगा 255.0.0.0, इसका बनेगा 255.255.0.0। देखो होस्ट वाले पार्ट को मैं ना जीरो कर रहा हूँ सारे में, ये चीज़ देख रहे होगे आप थोड़ा सा। हाँ वो समझ आ और रहा है। इसका होएगा 255.255.255.0। ठीक है ना। आपको एक बड़ी मस्त चीज़ मैं दिखाता हूँ, अब दिखाता हूँ, देखो। देखो ना, अभी हम आईपी असाइन करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ आप देखना, ये लेगा कि नहीं लेगा पता नहीं, इनेबल हो रहा है ये। हाँ। ओके ओके गुड। तो ये सबनेट मास्क वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, लेकिन ये सबनेट मास्क होता क्या है यार, ये सबनेट मास्क का मतलब होता है, सबनेट मास्क एक ऐसी चीज़ है जिससे एक्चुअल में आपके जो भी आपका आईपी एड्रेस होता है ना, उसमें से आपका नेटवर्क पोर्शन
और होस्ट पोर्शन क्या करता है, ये आपको समझने में मदद करता है, हेल्प करता है कि इसमें जैसे कोई आईपी लिख दी मैंने, आप मान लो ऐसे लिख दिया, स्क्रीन शेयर करो सर। 1 मिनट रुको यार, सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं करी क्या, सर। दिखाने के चक्कर में मैंने ना आपको ही कर दिया, उड़ा दिया। हम्म अब दिख रही स्क्रीन। अभी अब मैंने एक आईपी लिखी है 192.168.1.2। सबसे पहले तो ये बताओ ये आईपी है कौन सी, ये पब्लिक आईपी है प्राइवेट आईपी है? भाई ये ना प्राइवेट आईपी है, मैंने अभी रेंज लिखवाया थोड़ी देर पहले। ये एक प्राइवेट आईपी है जो हाँ कि लैन तक ही इफेक्टिव रहेगी, ये वैन में नहीं जा सकती, वाइड एरिया नेटवर्क में नहीं यूज हो सकती है। ये कहाँ हो सकती है, लोकल एरिया नेटवर्क में सिर्फ। तो अगर ये पर्टिकुलर एक आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, अगर आपसे कोई पूछे कि यार ना इसका मेरे को नेटवर्क का पोर्शन और होस्ट का पोर्शन बताओ कौन सा है, तो सबसे पहले ये देखो ये कौन से क्लास की आईपी है, क्लास सी की आईपी है। तो क्लास सी की आईपी में क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखो 1 2 3, राइट, 3 पोर्शन क्या होते हैं, नेटवर्क, 3 ऑक्टेट क्या होते हैं, नेटवर्क के लिए ऑलरेडी रिजर्व्ड होते हैं। यानी कि इसका सबसे पहले ना, अगर जैसे ही आप सबनेट मास्क लिखोगे ना, सबनेट मास्क कुछ इस तरह से आएगा, ये जितने ऑन है क्या है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो सबनेट मास्क होता है इसमें कोई भी बिट ऐसे नहीं है कि सबनेट मास्क लिख रहे हो, देखो ये वाला देखो, ये पूरा 111 है, बीच में आपने 11 लिख के यहाँ पे 0 कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ये कंटेजियस ऑन रहता है सारा, मतलब अगर 111 है तो 11 एक साथ में रहेगा, अगर जहाँ से 0 लगा यानी कि उसके एक पूरी बिट क्या हो जाएंगी, होस्ट की बिट्स हो जाएंगी। शायद नहीं समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। देखो कहीं पे आप ना ऐसा मास्क नहीं देखोगे 255.100.255, ऐसा कोई सबनेट मास्क आप कहीं पे देखोगे ही नहीं। आप ऐसे देखोगे 255 डॉट, अगर जैसे 255 से कोई भी चीज़ कम हुआ, जैसे मान लो अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 128, तो आगे फिक्स है कि इसके आगे 0 होगा। अब बात समझ में आ रही है, ये आगे मैं दिखाऊंगा आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये अभी हो सकता है ना आप कनेक्ट कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब भाई ये कंटिन्यूअस 1 तक चलता है, जैसे ही 0 होएगा कहीं पे, जैसे कि अगर कोई भी बिट जैसे ही ऑफ होगी उसके आगे की सारी बिट्स ऑफ होंगी। बिट ऑफ होने का मतलब है उस पर्टिकुलर जगह से होस्ट की बिट्स स्टार्ट हो रही हैं, राइट। जैसे यहाँ से देखो मैंने नेटवर्क के लिखे हैं 8 बिट्स ऑन कर दिए, उसके बाद जैसे डॉट लगा के 0 लिखा था, यानी कौन सी बिट स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ये होस्ट का रेंज आ गया यहाँ से, राइट। अब मैं क्लास सी में आपको बोलूँ कि इसका मेरे को ना ये जो आईपी लिखा है 192.168.1.2, मैं आपसे बोलूँ बॉस ना मेरे को 2 चीज़ बताओ, इसका मेरे को एक तो बताओ कि नेटवर्क का पोर्शन कितना है और होस्ट का पोर्शन कितना है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई देखो मैंने सबनेट मास्क निकाला, इसका क्लास सी का है, तो सब क्लास सी का क्या होता है 255.255.255 बाई डिफ़ॉल्ट होता है .0, यानी जो 0 लिखा हुआ है, यानी कि 0 किसकी जगह किसको दिखा रहा है, ये चीज़ को दिखा रहा है। यानी जो ये 0.2 है ये क्या है, होस्ट का पोर्शन है, और ये पूरा तीनों क्या है, नेटवर्क का पोर्शन है 192.168.1। ये समझ में आ रहा है मैंने क्या किया अभी? पोर्शन बोले, हाँ पोर्शन यानी कि उसका हिस्सा, वो पार्ट ऐसे बोल सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, गुड। यानी कि आप समझ पा रहे हो राइट जो मैं बताना चाह रहा था अभी। ओके आगे चले। जी भाई नहीं समझ में आएगा प्लीज़ बता देना वहीं पे। नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम अभी जो देखने वाले हैं ना, वो देखने वाले हैं फिक्स्ड लेंथ, क्या होता है इसका, सबनेट मास्क, इसको बोलते हैं फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क, राइट। एक और होता है उसको बोलते हैं VLSM, जो मेन सबनेटिंग है एक्चुअल में, ये तो इसमें कुछ है नहीं, जिसको बोलते हो आप वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, राइट। समझ में आया? सबसे पहले बताओ सबनेट मास्क समझ में आया? सबनेट मास्क को हम यूज करते हैं नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन को जानने के लिए किसी भी आईपी में, ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा आई होप।
FLSM में क्या होता है ना कि जैसे अभी दिखाया ना NHHH, तो फिक्स है भाई कि कैसे फिक्स है, चलो यहाँ बनाते हैं ABC। ए में क्या होता है भाई, नेटवर्क के लिए कितनी बिट्स होती हैं और होस्ट के लिए कितनी बिट्स होती हैं, चलो बनाते हैं। ए में नेटवर्क के लिए कितनी बिट्स होती हैं फिक्स 8, होस्ट के लिए कितनी होती हैं 24, और बी में 16, ये भी 16, इसमें 24, इसमें 8। कोई डाउट है? अरे भाई यहीं से निकाला ना, नेटवर्क के लिए 8 है भाई। कितनी बिट्स होती हैं इसमें, 8 ही बिट होती है। एक ऑक्टेट में कितनी बिट होती है, 8 बिट्स होती हैं, तो वही लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, राइट। अगर आपको आपको वही बोल दें कि भाई आईपी असाइन कर दो, आपको एक यहाँ पे क्या किया कि इन्होंने बोला कि मैं ना एक स्विच लगा दिया और बोला कि भाई ना इससे ना आप एक काम करो 10 पीसी कनेक्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके पीसी कनेक्ट कर दो, और एक काम करो ना इसको आप ना एक काम करो, इसको आईपी दे दो। अब क्या दे दो, आईपी दे दो। तो ये जो फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग होती थी ना, इसमें एक इशू था। इशू बताता हूँ क्या था। अब इशू ये है, एक बात बताओ, अगर ये नेटवर्क की 8 बिट्स हैं और होस्ट की 24 बिट हैं, तो टोटल कितना होस्ट को आप आईपी दे सकते हो? ये वाले क्लास 1 की जो आईपी होती है उसमें से देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर 24, इतनी आईपी हो सकती हैं इसमें। लगभग 16 मिलियन आईपी आएगा ये। अब बात समझ में आ रही है? नहीं समझ पाए क्या? नहीं सिंपल है, आ रहा है ना? कैलकुलेशन करना पड़ेगा तब पता लगेगा। हाँ, 2 की पावर में सब देखो भाई, ऐसा है ना, नेटवर्क जब आप पढ़ोगे सब कुछ 2 की पावर में ही होएगा यहाँ पे। ये सबसे पहले फॉर्मूला याद रख लो, 2 की पावर 24 16 मिलियन के आसपास आएगी। अब अगर आपने क्या किया, आपने उठाया आईपी देना स्टार्ट किया, आपने दिया 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 दे दिया आईपी भाई। सबनेट मास्क क्या लगाओगे? अगर FLSM में कर रहे हो फिक्स्ड लेंथ में, तो सबनेट मास्क सबका क्या होगा 255.0.0.0 255.0.0.0 250 ऐसे करके लगाओगे सबनेट मास्क। जब भाई आईपी असाइन करते हैं ना, तो दो चीज़ें करते हैं, एक तो आईपी देते हैं, साथ में क्या करते हैं, सबनेट मास्क भी लगाते हैं। अब मैं ना आपको आज दिखाता हूँ पैकेट ट्रेसर में कैसे होता है। अच्छा, अब एक बात बताओ, मैंने कितनी आईपी अभी तक असाइन करी आसिफ? सिर्फ और 7, राइट। बाकी कितनी आईपी मेरी लॉस्ट होएंगी भाई? मैंने क्या करा, 10 के नेटवर्क का ना 10 का रेंज का आईपी उठा लिया, और मैंने असाइन सिर्फ कितनी करी, 7 आईपी। बाकी की आईपी क्या कहूँगी फिर? बाकी की आईपी खराब होएंगी ना, वेस्ट जाएंगी वो। मान लो एक एंटरप्राइज है, मैं आपको और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। एक एंटरप्राइज है, उसने क्या किया ना, एंटरप्राइज ने कुछ नहीं किया, उसने बोला मेरे को ना 3000 आईपी की ज़रूरत है। कितने हज़ार आईपी की? 3000 आईपी की। अब 3000 आईपी का मतलब क्या है? 3000 आईपी का मतलब ये है, उसको क्लास ए नेटवर्क तो लेगा नहीं। कौन सा नेटवर्क लेगा? क्लास सी भी नहीं लेगा। क्लास सी क्यों नहीं लेगा? क्लास सी वाले नेटवर्क में टोटल कितने होस्ट को आईपी दे सकते हो आप? 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 पर बोले तो कितना? 2 की पावर 8 की वैल्यू कितनी होती है भाई? बोला था यार याद करने को, 2 पावर 1 पहले 0 फिर 1, 2 की पावर 2 2 की पावर 3 वैल्यू बोला था याद करने को। कितना होगा? 512। 512। लेकिन उस जो एंटरप्राइज की ज़रूरत है उसको कितनी आईपी चाहिए? 3000 आईपी। 3000। अब भाई क्लास ए का वो तो लेगा नहीं, आईपी नहीं देगा वो। कौन सी क्लास में जाएगा? क्लास बी में जाएगा। लेकिन क्लास बी का भी सीन है, 2 की पावर 16 की वैल्यू कितनी होती है? 256 होगा भाई, 256। तुम तो पास। 2 की पावर 6 की वैल्यू 64 होती है। 64 गुड़े 2 बिल्कुल 256 होगा भाई। करेक्ट याद कर लो मेरे भाई, बोला याद करने को, याद करो। मैं तुम्हारे बोली पे लिख दिया, मैं तो अपना कैलकुलेट करके ही लिखता। अब देखो एक इशू आएगा भाई, ये जो एंटरप्राइज है ना, ये क्या करेगा, ये बोलेगा भाई अगर FLSM जब तक था तब तक की बात हो रही, हालांकि अब तो चीज़ें अब बहुत अपग्रेड हो गई। अब सबनेटिंग होता है, VLSM का लोग यूज करते हैं, CIDR यूज होता है। अभी बताऊंगा CIDR क्या होता है, ठीक है। तो ये अगर मान लो उसने क्लास बी की आईपी असाइन करी 3000 होस्ट को आईपी देने के लिए, तो क्या होगा? अब भी आईपी वेस्टेज होगा कि नहीं होगा भाई? 2 की पावर 16 आईपीज बनाएगा। 2 की पावर 16 निकाल लो कितना होता है,
मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको कितना होता है, कुछ ज़्यादा ही होएगा। ₹65,536 आ गई। अगर वो कौन सा यूज करता है नेटवर्क, अगर इस ये वाला नेटवर्क देता है वो, इसका ये क्लास बी का अगर नेटवर्क यूज करता है, उसको ज़रूरत कितने की है? 3,000। इतनी आईपी, लेकिन एक्चुअल में उसने 3,000 यूज किया, बाकी 63,000 से ज़्यादा आईपी उसकी क्या हो गई, 62,000 से ज़्यादा वेस्ट हो गई। अब बात समझ में आ रही है, इशू क्या आ रहा है? लेकिन एफ एल एस एम यानी फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क अगर आप यूज करते हो तो इस तरह से आईपी का वेस्टेज हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप बताओ। अगर मैं बोलूं भाई मेरे को हो ना, रहा है। मैं अगर आपको बोलूं मेरे को सिर्फ 2 आईपी की ज़रूरत है, ठीक है, बहुत छोटी कंपनी भाई, 2 सिस्टम है बस मेरे पास, 2 आईपी की ज़रूरत है, तो क्या यूज़ करोगे आप? मिनिमम क्लास सी की आईपी दोगे ही दोगे ना एफ एल एस एम के अंदर, जिसमें कितनी आईपी होती है टोटल? 2 आईपी निकाल दो, कितना बचा इसमें? 254 आईपी क्या करी, वेस्ट कर दिया आपने। तो भाई इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए जो इंजीनियर्स हैं ना, उन्होंने क्या करा, इंट्रोड्यूस किया फिर वीएलएसएम को, जिसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। जिसमें क्या होता है कि अगर मान लो आपने ये वाला नेटवर्क उठाया, ठीक है, ये वाला नेटवर्क अगर आपने उठाया, तो अब क्या होगा, जितनी जितनी आपको आईपी की ज़रूरत है उसमें से उतनी ही आईपी निकालोगे आप, बाकी चीज़ें रखे रहोगे सेव करके आप, फ्यूचर में अगर आपको ज़रूरत होगी तब उसको आप यूज कर पाओगे। राइट, समझ में आ रहा है? तो अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ, उसको याद करना है, आपको याद करके आना कल। तो मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या है ये। भाई मैं पूरा पहले गायब कर देता हूँ। याद क्या करके आना वो समझ लो। कुछ ना मैं इधर दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखो। एक बात बताओ, अगर मैं, अरे यार, अगर मैंने मान लो वहाँ पे पूरा 1 1 लिख दिया ऐसे 8 बार, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 255 आएगी, राइट? 52। अगर मैं यहाँ पे 1 1 लिखूँ और बाकी आगे 0 0 लगा दूँ, कितनी वैल्यू आने वाली इसकी? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी आएगी भाई? 128 आएगी ना? अरे ऐसे ही तो आएगी भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, 8 की पावर से आ रहा है। ठीक है। कहाँ खोए हुए हो यार? 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये वाली बिट ऑन कर दी मैंने, बाकी सारी क्या कर दी? ऑफ कर दी। 0 कर दिया। तो कितनी आएगी वैल्यू? 128 आएगी, राइट? अच्छा है, अब ध्यान समझना, अब देखो ध्यान समझो। अगर मैंने ये सिर्फ 8 ही बिट ऑन करी, तो इसको अगर आप वीएलएसएम में, जिसको आप बोलते हो CIDR नोटेशन, वीएलएसएम को फुल फॉर्म पता चल गया ना, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, याद कर लेना है, राइट? यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 10.0.0.1, आगे सबनेट मास्क लगा रहा हूँ मैं 255.0.0.0, इसको अगर इस वाले लैंग्वेज में लिखना है CIDR में, तो इसको इस तरह से लिखोगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10.0.0.1, यहाँ पे एक स्लैश लिखोगे और लिखोगे यहाँ पे क्या, 8। तो ये जो स्लैश लिख के 8 लिख रहे हो, इसको ही बोलते हैं CIDR नोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? CIDR नोटेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ठीक है जी, कोई इशू? नहीं। राइट। अच्छा चलो ठीक है, इसको छोड़ दो अभी, अब हम VLSM पे फोकस करते हैं। मैंने क्या किया ना भाई, अभी देखो एक मैंने सीन बना दिया। मैंने क्या किया भाई, नेटवर्क बिट्स को इतना तो ऑन था ही पहले से क्लास ए में, मैंने एक बिट और ऑन कर दिया। कहाँ से? होस्ट वाले में से। ये देखो, क्लास ए में बाय डिफॉल्ट नेटवर्क की कितनी बिट्स ऑन होती हैं? 8। और होस्ट की कितनी होती हैं? होस्ट के लिए कितनी बिट्स होती हैं साइंड? ऑलरेडी 24। मैंने क्या किया भाई, देखो ना, एक बिट और ऑन कर दिया, यानी कि मैंने अभी क्या किया, 9 बिट्स ऑन हो गई इसकी। तो इसमें कितनी बची? 23 ही बची ना।
हम्म, नहीं समझ में आया? नहीं देखो सर, नहीं पूछना था मुझे क्वेश्चन इसी बात पे। क्या? जब 8 इसके लिए पहले से रिजर्व होते हैं तो मतलब होस्ट में से कम कर सकते हैं हम इसमें? हाँ हाँ बिल्कुल, आराम से कम करो। देखो एक बात बताओ भाई, मैं चाहता हूँ ना मेरी आईपी वेस्ट ना जाए, तो उसी उसी लिए फिर वीएलएसएम का यूज हुआ भाई। ओके। सबनेटिंग में यही चीज होता है। सबनेट का पहले मतलब समझो क्या होता है, सबनेटिंग होता क्या है? सब का मतलब क्या होता है? उप। हिंदी में उप बोलते हैं ना सबको। यस। ठीक है। अब देखो जो नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट में, भाई एक बड़ा सा कोई बड़ा नेटवर्क है, उसके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने को ही सबनेटिंग बोलते हैं, यानी सबनेट बोलते हैं। यानी नेटवर्क का छोटा छोटा पोर्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सबनेट। सबनेट। यानी बड़े नेटवर्क का छोटा पार्ट। यानी एक नेटवर्क में कई सारे सबनेट बना सकते हो, यानी छोटे छोटे नेटवर्क बना सकते हो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? और जो उसको हम नोटेशन करते हैं, हाँ। ये चीज़ें हम, ये जो पर्टिकुलर चीज़ कर रहा हूँ ना, अभी बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे मैं, एक होस्ट इसका भी ऑन कर रहा हूँ, एक बिट और ऑन कर रहा हूँ होस्ट में से। तो इस पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सबनेटिंग। ठीक है, ये जो चीज़ें मैं अभी कर रहा हूँ जिससे कि आईपी वेस्टेज ना हो। ठीक है, सबनेटिंग इसीलिए आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, जिससे आईपी का वेस्टेज ना हो। जैसे कि मैंने आपको एफएलएसएम में अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया, राइट, जिसमें आईपी वेस्ट हो रही थी कि नहीं हो रही थी? गॉट द पॉइंट? बहुत ज्यादा वेस्ट हो गई। राइट राइट। यार आशीष सर हैं एकदम चुपचाप बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। माइक लगा वो म्यूट किया हुआ है। हाँ भाई बोल नहीं रहे हैं कुछ, वो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं लग रहा है। ठीक है जी, चलें आगे। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, अगर मैंने एक बिट ऑन किया, तो अगर ये वाली बिट मैंने ऑन कर दी, इसको मैंने नेटवर्क को दे दिया, तो एक बात बताओ, अगर इस बिट को मैंने ऑन की तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 128 होती है। यानी कि हम्म, अगर मान लो क्लास ए का जो भी नेटवर्क हो, अगर उसमें से मैंने क्या किया, नेटवर्क की जो 8 बिट्स ऑलरेडी होती हैं रिजर्व, वो तो है ही, मैंने क्या किया, होस्ट से एक बिट और मैंने चुरा लिया, तो क्या होगा? अब इसका सबनेट मास्क चेंज हो जाएगा इसका। जब ये नेटवर्क की सिर्फ 8 ही बिट ऑन थी, 8 ही बिट रिजर्व थी, तब कितना होता था सबनेट मास्क इसका? 255.0.0.0 होता था। लेकिन मैंने क्या किया, एक और चुरा लिया, यानी अब इसका सबनेट मास्क हो जाएगा 258.12। आई बात समझ? ओके, आ गई। 128 कैसे वो समझ में आया? लेकिन अब क्या होगा, हम्म। देखो नीचे मैंने क्या लिखा है कि भाई मैंने होस्ट है जैसे जैसे ही एक बिट एक्स्ट्रा ली थी, मैंने क्या किया, नेटवर्क पोर्शन में 9 बिट्स आ गई, तो होस्ट में कितना बचेगा? 23 बचेगा। 23। और अगर इसको मैं स्लैश नोटेशन करूं तो क्या लिख सकता हूं? अभी इसको स्लैश नोटेशन में इसको मैं /9 लिख सकता हूं अब। ठीक है, स्लैश के बाद जो भी वैल्यू लिखी होती है, इसका मतलब ये होता है कि इतनी बिट्स जो है नेटवर्क के लिए रिजर्व्ड है। आप अगर कहीं पे भी कोई आईपी देखोगे ना लिखा हुआ है ऐसे, कोई भी आईपी देखो लिखा हुआ, उसके आगे अगर 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसका सबनेट मास्क क्या होगा, ये बोल रहा है कि भाई 9 बिट्स नेटवर्क के लिए मैंने रिजर्व कर रखी हैं। इसका ये मतलब हुआ। यानी कि इसका जब सबनेट मास्क लिखो कुछ इस तरह से लिखोगे, 255 तो ऑलरेडी पहले से थी, वो तो 8 के लिए हो गया, 255 8 के लिए। एक बिट अगर इसने ऑन और कर दिया, यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 128, बाद 128। लास्ट में क्या लिखूंगा, .0.0। कोई ऐसा है पॉइंट इसमें जो समझ में ना आया हो, कैसे हो रहा है ये? और ये स्लैश हम इसके बाद में लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, चाहे तो /9 वाला। या तो भाई ऐसे लिख दो, या तो फिर जैसे मैंने अभी ये लिख रखा है ना, ये। नीचे जो आपने लिखा है ना, मैं उसके नीचे पूछ रहा हूँ, इसी के नीचे लिखा जाएगा ना जैसे कि आपने लिया है इसमें से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, /9 का मतलब ही यही होता है, 255.128.0.0। ठीक है, इसकी जगह पे क्या कर सकते हो आप, ये लिख सकते हो। पॉइंट समझ में आया? लेकिन अब एक बात बताओ, अगर मैंने /10 कर दिया तो क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई कि मैंने 2 बिट उठा ली, कहाँ से? इसमें से। होस्ट में से। अब कितना हो जाएगा यानी इसका वैल्यू? नेटवर्क में फिर यहाँ। यही होगा ना, यानी /10 का जो मान होता है हाँ। 1। कोई डाउट? जोड़ो भाई इसको, 8 4 12, 6 2 8 और 1 9, 192। यानी /10 का वैल्यू कितना होता है, ये याद करना पड़ेगा, ये इसमें कोई गुंजाइश नहीं भाई, अच्छा वो। 255.192.0.0। हाँ। अच्छा, होस्ट का प्लस कर देंगे हम जितना भी हमने लिया होगा। बिल्कुल।
अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, जस्ट बिकॉज कि मेरी आईपी ना खराब हो, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, ये उसी वजह से मैंने क्या करा, आईपी वाला ही पोर्शन मैंने नेटवर्क को दे दिया। तो अगर नेटवर्क को पोर्शन मैंने दे दिया तो नेटवर्क, मैंने एक चीज़ क्या बोला था आपको, ये बताओ, इसका नेटवर्क पार्ट बताओ, मैंने इसकी नेटवर्क एड्रेस बताओ क्या होगा इस वाले आईपी का। अरे भाई यही होगा ना, इसका नेटवर्क एड्रेस होगा, इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा इस वाले आईपी का, यही होगा। 10.250 अरे भाई हाँ बिल्कुल। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मैंने क्या बोला भाई, ये जो पर्टिकुलर चीज़ रिजर्व तो था ही भाई, इसको थोड़ी चेंज कर सकते हो आप, ये तो ऑलरेडी रिजर्व है ना नेटवर्क वाला पार्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं होस्ट में से चीज़ें चुरा रहा हूँ, इसमें डाल रहा हूँ, जिससे क्या हो, देखो एक बात होती है ना कॉम्बिनेशन, देखो अगर 8 बिट्स रिजर्व है नेटवर्क के लिए और 24 बिट रिजर्व है होस्ट के लिए, इसका मतलब टोटल होस्ट को जो मैं आईपी दे सकता हूँ 16 मिलियन के आसपास है वो। लेकिन ये भाई मेरे को तो इतनी ज़रूरत नहीं है ना, मेरे को उसने बोला मेरे को ना 80,000 सिस्टम को ही आईपी देना, मैं बहुत बड़ी कंपनी, मेरी 80,000 यूज़र है मेरे, उनको ही आईपी देना है। अब क्या करोगे, तब ये वाला कॉन्सेप्ट आया था। तब वो सोचेगा कि यार जितना मेरे को देना है ना उसके लिए मैं कितना स्लैश वैल्यू लगाऊं, जिससे कि कितने बिट्स को मैं नेटवर्क को दे दूं, जिससे कि होस्ट के लिए रेंज ही कम बचे और मेरी आईपी वेस्ट ना हो, अगर मेरे को कभी इन फ्यूचर ज़रूरत हो तो मैं उस आईपी को यूज़ कर पाऊँ। समझ में आ रही बात। लेकिन अगर उसने डायरेक्ट क्या करा, अगर एफ एल एस एम के अंतर्गत उसने क्या किया, फटाफट उठाया और सबनेट मास्क सबका 255.0.0 लगा के थमा दिया, दिक्कत हो जाएगी भाई। वो मैं आगे आपको समझाऊंगा, ज़्यादा समझ में आएगा, अभी फिलहाल इससे सिर्फ इसका इंट्रो पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा आपसे, एक मिनट एक मिनट। पूछो भाई जो क्वेश्चन मैं पूछो। ये 9 वाला ऑप्शन बताया था, मैंने सिर्फ 23 आपने लिया था, हम्म। एक आईपी ले रही थी ना, तो मैं राइट साइड में नीचे आ रहा हूँ, जहाँ आपने लिखा है 10.0.0.1, तो /9 लिखा है आपने इसके भी ऊपर। ये तो क्या जैसे नीचे, हाँ ये वाला, तो 255.128.0.0 के बाद में स्लैश लगा कर 9 नीचे लिखा हो सकता है क्या इसमें? नहीं 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 भाई, यहाँ ये पे देखो ये यहाँ देखो, अरे नहीं ऐसा नहीं भाई। /9 को अगर आप देखो ऐसे भाई, इधर देखो, एक आईपी है, बहुत बढ़िया यार, गुड 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 क्वेश्चन, तुम पहले ही बोल रहे थे मैंने सुना नहीं। या तो आप ऐसे लिख दो, ये कंप्लीट है, इसे समझ में आ रहा है, या तो आप ऐसे लिख दो इसको, ये दोनों एक ही चीज़ है, ये और इधर वाला ये दोनों, या तो इन दोनों को लिखो या तो इसको लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। कोई डाउट है अब? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि इसके आगे स्लैश लगाना पड़ेगा, यार ये नहीं, ये तो भाई सबनेट मास्क में क्यों लगाओगे स्लैश आप, भाई आईपी के ऊपर लगाते हो ना, अगर सी आई डी आर अगर आप वहाँ पे अलाइन कर रहे हो, साइन कर रहे हो, ठीक है। बस कंफर्म कंफर्म करना था वही। हाँ बहुत बढ़िया, गुड यार, अच्छी बात है। तो अभी तक हमने निकाला, दो चीज़ निकाला, एक तो /9 का जो वैल्यू आता है, सबनेट मास्क आता है, वो क्या होता है, ये होता है। /10 का क्या होता है, ये होता है। और /11 का क्या होगा, एक बिट और ऑन हो जाएगी, अरे 8 पहले से ऑन है, 2 पहले भी ऑन कर रखा, 10 हो गया था, एक और कर दो, यानी सिर्फ कितना जोड़ दो, 32 जोड़ दो, कितना होगा, 2 2 4 9 3 12 और 1 1 2, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका मान, 255 224.0.0। ये समझ में आ रहा है भाई? हाँ अब लेकिन ये तो आईपी आगे हो जाएगा ना, उससे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे, जैसे ई में आ रहा है, ये डी में आ रहा है, या इस तरह से, ई में आ रहा है, डी में आ रहा है, मतलब डी के आसपास आईपी हो जा रहा है ना 224, तो उस पे इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अरे नहीं भाई, सबनेट मास्क की बात अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो भूल जाओ भाई, उसको एक में प्लीज क्लब मत करो यार, वो अलग चीज है भाई। मैंने आईपी के अंदर कुछ बोला नहीं बोला, एक क्लास बी जो आपने पढ़ा ना आईपी का रेंज, उसका इससे कोई लेना देना नहीं सबनेट मास्क से। सबनेट मास्क का यूज इसलिए किया जाता है, आप जब भी कोई आईपी देते हो ना किसी पीसी में, मैं आप दिखाता हूँ, आपको दिखाना पड़ेगा भाई, फिर ना बंद हो जाए इंटरनेट। यार ये ओपन करूँ मैं, ये तो नहीं बंद होना चाहिए, देखो ये आ रहा है, ये देखो ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है, आईपी एड्रेस दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है, आईपी एड्रेस, ये क्या है नीचे, क्या है, सबनेट मास्क, लिखो, मैं लिख रहा हूँ सबनेट 10, मास्क, मैंने सिर्फ 10 लिखा है, नीचे देखो क्या ले लिया, और बाय डिफॉल्ट क्या ले लिया इसने,
सबनेट मास्क ले लिया, लेकिन अभी मैं आगे आईपी डालूंगा। मास्क आए बात समझ में आई? और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है? डिफ़ॉल्ट गेटवे आपको बताऊंगा मैं, जब लाइन से बाहर जाता है ना कोई पर्टिकुलर, जैसे मान लो ये बताऊंगा यार, अभी अभी मत इसको समझो, अभी इतना देख लो कि ये देखो अपने आप ले रहा है ना यहाँ पे। तो ये सबनेट मास्क क्या है? सबनेट मास्क वही है जिससे आप ये जानोगे कि भाई एक्चुअल में जो ये मैंने लिखा है ना, जो भी पर्टिकुलर मैंने आईपी दी है, ये पर्टिकुलर कितने इसमें बिट्स हैं नेटवर्क के लिए असाइन हो रखी हैं पहले से, और कितनी होस्ट के लिए हैं। सिर्फ सबनेट मास्क यही बताता है। अगर यहाँ पे 255 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि इसकी 8 बिट्स नेटवर्क के लिए रिजर्व्ड हैं, बाकी 24 बिट्स किसके लिए खाली हैं? होस्ट के लिए। बात समझ में आई? और अगर मैं यहीं पे लिख दूं अभी 172, अब देखो क्या हो रहा है। नहीं लिया इसने ना, लो जी, एक मिनट रुको, लेना चाहिए, क्यों नहीं ले रहा है? हटा के करो अमित भाई, पहले कैंसिल करो। हाँ जी, अच्छा कैंसिल करूँ फिर से? अब कैंसिल करो, दोबारा जाओ। अब जाओ तो, हाँ प्रॉपर्टी का लिया, ये देखो। क्लिक करो। हाँ, अरे एक सेकंड, सॉरी गलती हो गई इसमें कुछ। आपने उस पर क्लिक कर दिया ना, इसलिए हाँ हाँ, वो जल्दी जल्दी में हो कैंसिल करो गया, उसको। कोई नहीं। ये देखो, अभी देखो आसिफ, मैं जैसे ही लिखूंगा ना, ये देखो सबनेट मास्क ऑटोमेटिक ले लेगा ये। अरे यार, ये मैं प्राइवेट की जगह पे वहाँ 16 डालूंगा ना। लिया अपने आप, मैंने कुछ लिखा, लिया ना अपने आप। इससे क्या समझ में आ रहा है 255 से, कि भैया ये ना क्लास बी का एड्रेस है और इसके नेटवर्क के कितने बिट्स ऑन है? 16 बिट। समझ में आ रही बात? इस सबनेट मास्क से सिर्फ इतना समझ में आता है भाई कि कितने बिट्स नेटवर्क के लिए, कितने बिट क्या है? होस्ट के लिए है। बस इसका इतना ही काम होता है। लेकिन जब सबनेटिंग होता है ना, तो ये भाई अहम रोल बहुत वहाँ पे करता है अपना। इसका बहुत बड़ा रोल है कि भाई इससे अभी देखो आगे समझ में आएगा, जब कल मैं और बताऊंगा सबनेटिंग में आगे, आपको तब पूरा अच्छे समझ में आएगा भाई हो क्या रहा है ये। ठीक है, ये मैंने सबनेट मास्क नया चीज़ क्या आ गया भाई, सिर्फ इतना समझो कि ये नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन को समझाता है, कहीं पे लिखा होता है अगर सबनेट मास्क। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल मत जाना भाई, 255 हो गया तो इस तरह क्लास डी का एड्रेस हो गया, तो ऐसा नहीं है भाई। क्लास ई का हो गया, जो कि हमने अभी बहुत कल परसों में पढ़ा था, वो सब चीज़ें मत उसमें अपने आप को कंफ्यूज करो, ठीक है। सबसे पहले इसका जो है CIDR नोटेशन में याद कर लो, /9 का जो वैल्यू होता है कितना होता है? 255.128.0.0। ये यार याद कर लेना, मैं भेज दूंगा आपको। 10 का क्या होगा? 10 का क्या होगा? 192। 11 क्या होगा? 224। और 12 का क्या होगा? 240। ठीक है। 13 का क्या होगा? 248। भाई 255 आगे नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और 14 का क्या होगा? 252। 15 का क्या होगा? 254। और 16 का क्या हो जाएगा? 255। आप आई बात समझ में? ये कैसे हो रहा है? इसके आगे 255 लगा लो, सबके आगे। ओके, ये कैसे हो रहा है भाई? /9 का मतलब ये है कि मैंने 8 बिट्स तो ऑलरेडी ऑन थी, मैंने एक बिट और क्या कर लिया, कहाँ से? होस्ट से मैंने और इधर डाल दिया। ठीक है। /10 का मतलब क्या है? 8 बिट तो ऑलरेडी ऑन होती ही है, मैंने 2 बिट्स वहाँ से उठा ली। और अगर 2 बिट्स ऐसे ऐसे लिखी है तो इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है 192। कैसे? 1248 वाले के हिसाब से। समझ में आई बात? हाँ जी। बस ये भाई याद कर लेना यहाँ तक, ये आपको बहुत आगे काम करने वाला है। चलो ठीक है। /16 पे 255 आया कि नहीं आया? फिर बना लो यहाँ पे। हाँ क्लास जी। ए नेटवर्क के कितने होते हैं, होस्ट के कितने होते हैं? क्लास ए में कितने होते हैं? 8 होस्ट में 24। ओके। /16 का मतलब क्या है? ये यही है ना इसका मतलब? इसका सबनेट मास्क क्या होता है /16 का? ये भाई ये होता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे भी यही लिखा है।
लेकिन एक बात बताओ, स्लैश 16 का कितना होगा सबनेट मास्क? ध्यान से देखो, दो दो पर्टिकुलर ऑक्टेट ऑलरेडी फुल है नेटवर्क के, यानी कि इसका तो ये रहेगा ही 255.255। लेकिन एक बिट मैंने क्या करी कि भाई 8 8 16 बिट ऑलरेडी हो चुके हैं। मैंने एक बिट कहाँ से उठाया? यहाँ पे कितने बिट बचे हैं? यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 बिट बची है, यहाँ पे 8 बिट और है, मैंने यहाँ से एक बिट उठा लिया इसमें, यानी यहाँ पे कितना हो गया 1। यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे बचा 15। अगर मैंने यहाँ पे 17 लिख दिया तो क्या होगा? यहाँ पे बचेगा 15 होस्ट के लिए। और इसका क्या हो जाएगा वैल्यू? ध्यान से देखो सबनेट मास्क क्या होगा। एक तो भाई 16 के लिए तो मेरा हो जाएगा 255.255, राइट। एक बिट जो मैंने और एक्स्ट्रा उठाई उसके लिए क्या होगा? 128.0। कोई यहाँ पे कंफ्यूजन है? भाई वही वाला कॉन्सेप्ट काम कर रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो। 8 बिट मैंने ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बिट और ऑन कर दिया, बाकी सारी कितनी है? 2 2 4 2 6 1 7, बाकी आगे कितनी है? सब जीरो ही है। 8 बिट इसकी भी ऑन है, 8 बिट इसकी भी ऑन है, क्या हो जाएगा? 255.255। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? एक बिट मैंने क्या करा, नेटवर्क को दे दिया होस्ट में से उठा करके, किसका? क्लास बी के एड्रेस का। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 128.0। समझ में आया ये? राइट। इसी तरह से स्लैश 18 का क्या होगा? सेम यही फॉर्मूला फिर से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ तक आएगा। अब जैसे 128 192 224 240 248 252 254 255 लिखा था, ऐसे ही लिखोगे। फिर आप धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाओगे? स्लैश 24 पे। उसके बाद फिर कहानी स्टार्ट होगी स्लैश 25 स्लैश 26 स्लैश 27। तो भाई ऐसे ना इसको एक तो बना भी लेना और याद भी कर लेना है, ठीक है। कल मैं पूछूंगा आपसे, ऐसे लिखूंगा स्लैश 27 क्या बताओ सबनेट मास्क क्या होगा, तो आपको बताना रहेगा क्या होगा वैसे आपके हिसाब से। स्लैश 27 का मतलब क्या हुआ? अरे भाई ये पहले याद करो, 8.8.8.8 मैंने ऐसे लिखा है, फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट। ध्यान से देखो 27 का मतलब क्या होता है? 1 2 3, यानी 24 से आगे, इससे भी आगे निकल चुके हो आप। कितना आगे हो? 27 में 24 घटाओ कितना आएगा? 3। यानी 3 नेटवर्क बिट आपने उधार ले रखी। 3 नेटवर्क बिट का मतलब क्या है? 3 नेटवर्क बिट का मतलब है ये है। क्या आएगा इसका वैल्यू? यही आएगा ना भाई, आगे बात समझ में? ये देखो, यानी इसका मतलब हो जाएगा 255.255.224.0। हो गया काम खत्म 1 सेकेंड में। क्या नहीं समझ में आया इसमें? भाई अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, बोलो मेरे को। क्या करो, क्या पढ़ा दिया? बहुत ज़्यादा बता दिया आज तो एक दिन में। ज्यादा भाई देखो ये बहुत ही सिंपल। कैलकुलेशन 2 to 4 ही है ना, तो कैलकुलेशन 1 to 4 से ही है, ये कुछ अलग से ही है। भाई 1 to 4 यार नहीं समझ पा रहे हो ना, कोई बात नहीं सर, मैं आपको फिर से बताता हूँ, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। ये लो जी, नहीं, ये वाला कैलकुलेशन जो था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, मैंने ना एक आईपी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान समझना इसको। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इसके नेटवर्क की कितनी बिट, ये बताओ पहले कौन से क्लास की आईपी है? एक क्लास की। एक क्लास की। एक क्लास का क्या कॉन्सेप्ट होता है? यही, एक में 8, हाँ यानी कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ ऐसे, नेटवर्क के लिए कितनी रिजर्व होती हैं? 8, और होस्ट के लिए कितनी होती हैं? 8 8 8 8 दूनी 16 8 24। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। अच्छा एक बात बताओ यार, मैंने क्या बोला ना, नेटवर्क की जो बिट्स होती हैं जितनी भी होती है ना, उसको जब हम कहीं पे भी शो करते हैं उसको प्लस मतलब 1 से शो करते हैं। यानी अगर मैं बोलूँ नेटवर्क को यहाँ पे दिखाओ मेरे को, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई यहाँ तक कंफ्यूजन है? अरे भाई है तो बोलो। नहीं।
यही तो मैं कर रहा हूँ इतनी देर से। अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑक्टेट में 8 बिट ऑन हो जाए तो कितना वैल्यू आता है उसका? यही आएगा ना? अरे भाई यही आएगा। यही है। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग इसका नेटवर्क, इसका सबनेट मास्क क्या होता है? यही तो होता है, जिसमें ये तीनों क्या दिखा रही हैं भैया? होस्ट पोर्शन है तीनों, और ये कौन सा पोर्शन है? नेटवर्क पोर्शन है। नेटवर्क पोर्शन। इतना समझ में आया अभी तक? यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। ये तो क्लियर है। राइट। अब मैं क्या ये बोल तो रहा हूं पहले भाई, ही हो गया। ये क्लास फुल की बात हम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्लास फुल की। क्लास फुल क्या होता है? क्लास फुल का मतलब होता है भाई कि पूरा का पूरा अगर कहीं दे रहे हो तो पूरा देना पड़ेगा आपको। यानी आपने 255 डायरेक्ट लगा दिया, यानी पूरा का पूरा ही आप क्या कर रहे हो। इसके अलावा बाकी के जो 3 ऑक्टेट बच रहे हैं पूरा आपने किसके लिए दे दिया कि भैया इसको ना होस्ट की आईपी दे दो, आप होस्ट की आईपी लगा दो इसके अंदर से। बात समझ में आई? जो कि 16 मिलियंस आईपी होती हैं एक्चुअल में, जो कि यार रियल में मिसयूज होगा, मतलब कोई वेस्ट होएगा, राइट। तो उसके अंतर्गत फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद इन्होंने वीएलएसएम को इंट्रोड्यूस किया, जिसको क्लासलेस बोलते हो आप। एक होता है क्लासफुल, यानी पूरी क्या करना है भाई, क्लास एक आपने एक आईपी उठाया 10.0.0.0, और इसको क्या करा आपने? पूरे क्लास को ही दे दिया किसी, किसको? एक नेटवर्क में। क्लासफुल का मतलब पूरा क्लास भर के। क्लासलेस का मतलब है भाई ना मैंने पूरा नहीं दिया, उसमें से क्या करा? काट लिया कुछ। अब बात समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूं? मैंने अभी जो क्लियर। थोड़ी देर पहले बताया क्लासलेस बताया अभी, जो ये /9 लिख रहा था, /10 लिख रहा था, /27 लिखा था, ये सब क्लासलेस के बारे में बता रहा था मैं आपको। ठीक है भाई, इसको बाद में जब वीडियो को देखोगे ना तो उस टाइम में नोट बना लेना, समझ में आ जाएगा आपको, राइट। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मेरे भाई, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहां तक तो सिर्फ 8 बिट्स थी ना। जब इसको क्लास लिस्ट में घुसाओगे ना तो क्या होगा? क्लास लिस्ट में मतलब ही यही है भाई कि नेटवर्क बिट्स जितनी है उसके अलावा भी बिट्स लेना। कहां से? होस्ट में से। अग, होस्ट में से। हाँ। अब अगर मैंने बोला भाई चलो नेटवर्क की बिट 8 नहीं 9 कर देता हूं, मैं क्या कर देता हूं? 9। यानी क्या हो जाएगा? 8 बिट तो यहां तक ऑन थी ही, एक बिट यहां पे और ऑन हो गई। क्यों? क्योंकि भैया नेटवर्क की जो बिट्स होती हैं ऑन ही रहती हैं हमेशा। कहाँ पे? जब सबनेट मास्क लिखा जाता है उसका। बात समझ में आ रही है भाई? ये देखो 10.0.0.1 इसका सबनेट मास्क होएगा 255.0.0.0। ये तो /8 वैल्यू के लिए होगा ये सबनेट मास्क जो नीचे लिखा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे /9 लगा दूं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि ये नेटवर्क की जो फर्स्ट ऑक्टेट था ये तो ऑन है ही, साथ में इसने क्या किया? होस्ट में से भी एक बिट निकाल लिया। यानी टोटल 8+1 यानी कि 9 बिट ऑन है। किसके लिए? नेटवर्क के लिए असाइन कर दिए भाई। यही इतनी देर से मैं बता रहा था। तो अगर पहले से 8 बिट ऑन थी कितना वैल्यू आ रहा था? 255 आ रहा था। इसने क्या किया? ये जो 24 में से था ना, एक बिट इसने क्या किया? यहाँ से चुरा लिया, यानी 9 कर दिया, यानी कि एक बिट यहाँ पे क्या हो गई? ऑन हो गई। भाई एक बात बताओ, कैसे लिखते हो आप इसको? ऐसे ही लिख, अरे यार चलो इसको समझते हैं। ये इस वाले को, इसको यहाँ लेके आओ। नेटवर्क को मैं लिख रहा हूँ, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। और होस्ट को कैसे लिखते हैं हम? 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। अभी तक कोई डाउट है? अभी एक और आएगा ऐसे ही, डाउट तो है ना? डाउट सिर्फ मेरा उसमें था, वो जो 3 आपने पूछ की थी। कोई बात नहीं, अभी नेटवर्क। उसी के साथ आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी कि आप क्लास ए को कैसे दिखाते हो भाई? ऐसे दिखाओगे। नेटवर्क वाली सारी बिट्स क्या रहती हैं? हमेशा ऑन रहती हैं। और होस्ट वाली क्या रहती हैं? ऑफ रहती हैं। यानी कि इसका सबनेट मास्क कैसे निकलेगा? 255.0.0.0। कोई डाउट नहीं? ये /8 का है, राइट। नॉर्मल क्लास फुल बता रहा हूँ मैं। अगर इसको क्लासलेस में जैसे करूंगा, /9 करूंगा तो क्या होगा भाई? 8 बिट तो पहले से ऑन है, एक बिट और ऑन कर दूंगा यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 128। यानी सबनेट मास्क क्या बन गया? 255.128.0.0, राइट। फिर मैंने बोला यार /10 का मेरे को करना है। /10 में क्या हो जाएगा? 8 तो पहले से ऑन है, मतलब 9 ऑन है, एक और ऑन कर दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताओ कितनी हो जाएगी भाई? अरे यही होगी ना। अब समझ में आ रहा है? अरे भाई, और ऐसे करते करते मैं सारी ठीक ऑन है। कर हाँ। दूंगा। ऐसे करते करते सारी अगर मैंने ऑन कर दी तो कहाँ पहुंच गई ये?
8 बिट पहले ही ऑन थी, 8 और ऑन होगी। प्लस करना था, इतनी सी बात है, इतना लंबा घुमाते अब याद आ, समझ आ गया। और कोई बात नहीं भाई। प्लस करना था उसे। हाँ हाँ हाँ, हाँ, अब प्लस। आ गया समझ हाँ, में। प्लस करना था। कोई बात नहीं। 8 प्लस अरे 8 वो करते क्या तभी हो जाए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ, अगर समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया समझ क्या अभी भी। आ गया आ गया। अच्छा ठीक है, अब पेशेंस रखो थोड़ा, और अपने हॉर्सेस को थोड़ा पकड़ो, आगे समझो। 8 प्लस 8 कर दोगे, अगर अगर पूरा फुल हो गया तो किसमें एंटर हो जाएगा ये भाई, ये पर्टिकुलर जैसे ही 8 प्लस 8 होगा, यानी यहाँ पे 16 बिट्स ऑन हो गई नेटवर्क की। और जैसे ही नेटवर्क की 16 बिट ऑन होती है तो कौन सी क्लास में आ जाता है वो, क्लास बी में आ जाता है ना भाई। एक तो आंसर नहीं देते आप। यानी कि फिर से अब यही कॉन्सेप्ट चलेगा। अगर मैं /17 यहाँ लिखूंगा तो फिर से क्या होगा, एक बिट यहाँ ऑन होगी, यानी यहाँ अभी तक क्या है, अब यहाँ 128 का काम होगा। जैसे पहले यहाँ मैंने ये भर रहा था यहाँ पे सबनेट मास्क में, वैसे अब यहाँ करूँगा पूरा। कहाँ तक जाऊँगा, 255 तक। 192 होते हुए ऐसे मैं कहाँ तक जाऊँगा, 255 तक। एक टाइम ऐसा आएगा तो ये भी सारी ऑन हो जाएगी, राइट। तो कैसे ये एंटर कहाँ कर जाएगा, क्लास सी में एंटर कर जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई 8 8 16 8 24, अगर 24 बिट ऑन हो गई तो किसका हो गया वो, अरे भाई 24 बिट अगर ऑन हो गई नेटवर्क की तो क्लास सी हो गया। यानी अब कितना बचा, 8। अब मेरे पास अभी भी 8 बिट हैं। अब अभी मैं फिर से खेला करूंगा इसमें। जैसे ही मैंने इशारा ऑन कर दिया 8, या 255 तक ये भी हो गया, यानी कि अब मेरा जो सबनेट मास्क चल रहा है वो चल रहा है, ये चल रहा है। लेकिन अभी आगे लड़ाई जारी है मेरे दोस्त। एक बिट जैसे ऑन करो क्या होगा, यहाँ पे 128 होगा। 2 ऑन करो क्या होगा, 192 होगा। लेकिन स्लैश वैल्यू क्या होगी, अब ध्यान सुनो, इसकी स्लैश वैल्यू क्या होगी, ध्यान समझो। एक बिट 8 बिट ऑन है यानी कि 8, फिर 8 बिट ऑन है यानी कि 16, फिर 8 बिट ऑन है, कैसे पता चल रहा है, 255 लिखा है, यानी टोटल 24 हो गया। और मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, 192, यानी कि 2 बिट मैंने और ऑन कर रखी है, यानी टोटल कितना हो गया ये, 26 हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि /26 का जो सबनेट मास्क होता है वो क्या होता है, ये होता है जो यहाँ पे लिखा है। अब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है अभी भी, नहीं आ रही। आ रही है आ रही है। कोई बात नहीं भाई, आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। बाकी अगर नहीं समझ में आया कल मैं पूछूंगा, तो उसमें पता चल ही जाएगा कितना समझ में आया कितना नहीं आया आपको।